नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक सॉल्यूशन हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इथिकल हैकिंग को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है तो ये एक बेसिकली गाइड वीडियो होने वाली है जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में। आज की वीडियो के टॉपिक्स होंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, हैकर्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे आप सभी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी आप एक कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस है जिससे हम अपने कंप्यूटर्स को, सर्वर को, मोबाइल डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को, नेटवर्क को या डाटा को डिफेंड करते हैं मलिशियस अटैक्स यानी वायरस, रैंसमवेयर और भी जितने भी हैकिंग अटैक्स होते हैं उनसे। साइबर सिक्योरिटी को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं और इसी चीज़ को करने वाले को हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसको हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या इथिकल हैकर कहते हैं। तो दोस्तों बात करें तो साइबर सिक्योरिटी दो टाइप्स की होती है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी और डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो अब जान लेते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑफेंसिव सिक्योरिटी की। जैसा कि इसका नाम है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, उसी तरीके से इसको कैटेगराइज भी किया गया है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक फील्ड ऑफ स्टडी आप कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही। ऑफेंसिव सिक्योरिटी को जो मेनली जाना जाता है, जो डिस्कवर्ड बग्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, उनको जो हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं और इलीगल तरीके से हैकिंग करते हैं या फिर लीगल तरीके से भी जो भी हमारे बग्स और ये वल्नरेबिलिटीज़ को हम जब एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर जितने भी एक्सप्लॉइटेशन जहाँ पे भी होता है वो सारी की सारी चीज़ें ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आ जाती हैं। जैसे किसी वाईफाई को हैक करना, किसी सिस्टम को हैक करना, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी में। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें आगे तो अब हम जान लेते हैं डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों डिफेंसिव सिक्योरिटी भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी के जैसी एक फील्ड ऑफ स्टडी है साइबर सिक्योरिटी में। जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो अक्सर ब्लू टीमर्स ही होते हैं और ये वाइट हैट हैकर्स ही होते हैं। इनका वर्क होता है जो भी नेटवर्क सिस्टम्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं इंटरनेट पे, उनको ब्लैक हैट हैकर से डिफेंड करना, उनसे प्रोटेक्टेड रखना। और ये मेनली वल्नरेबिलिटीज़ और बग्स को फिक्स करने के लिए जाने जाते हैं डिफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं। और इनका काम होता है रैंसमवेयर्स, वायरस अटैक्स और ऐसे मलिशियस प्रोग्राम जितने होते हैं उनसे आपके सिस्टम को, आपके सर्वर को, आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्टेड रखना। डिफेंसिव सिक्योरिटी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि फायरवॉल डेवलपमेंट, एक्सप्लॉइट राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिफेंसिव सिक्योरिटी की अगर एक एग्जांपल दें तो आप NSA को देख सकते हो। NSA डिफेंसिव सिक्योरिटी को भी मेनली जो NSA का रोल होता है वो डिफेंसिव सिक्योरिटी में होता है। तो इस तरीके से डिफेंसिव सिक्योरिटी भी एक फील्ड ऑफ स्टडी ही आप बोल सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हैकर्स के कितने टाइप्स होते हैं। मेनली बात करें दोस्तों तो हैकर्स के 3 टाइप्स होते हैं, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। ये तीनों हैकर्स के टाइप होते हैं। इसके अलावा स्क्रिप्ट किडीज़ और सुसाइड हैकर्स भी होते हैं, इनके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। तो दोस्तों मेनली ये 3 ही हैकर्स होते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वाइट हैट हैकर्स के बारे में। दोस्तों ये जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, इनका ये जो वाइट हैट टर्म है इसको मतलब होता है एथिकल कंप्यूटर हैकर। ठीक है, वाइट हैट का मतलब होता है एथिकल कंप्यूटर हैकर या कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और अदर टेस्टिंग स्किल्स में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और ये लीगल तरीके से हैकिंग करते हैं। लीगल तरीके से आपके नेटवर्क के अंदर लूप होल्स वगैरह को फाइंड करके फिर आपको ये बताते हैं यहाँ पे लूप होल्स है और आप उनको फिक्स करते हैं। तो वाइट हैट हैकर का ये रोल होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी में। ये लीगल तरीके से हैकिंग करते हैं। और दोस्तों हम अगली बात करी जाए तो अगले पर आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स।
अगले पर आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स क्रिमिनल्स होते हैं और जो कि बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी भी चीज़ परमिशन के, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के वो किसी के भी नेटवर्क पे हैकिंग शुरू कर देते हैं। इनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। और मैं बता दूं, वाइट हैट हैकिंग में पैसे थोड़े कम मिलते, सैलरीज कम होती वाइट हैट हैकर्स की, लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स बहुत पैसे कमाते हैं। ये कार्डिंग्स वगैरह करते हैं, ये लोगों के पासवर्ड स्टील करते हैं, मालवेयर अटैक्स करते हैं। मतलब जो हम एक हैकर को समझते हैं ना, जो एक गलत तरीके से हैकिंग करते हैं लोग, वो होता है ब्लैक हैट हैकिंग, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं हमारी कंट्री में और सभी कंट्रीज़ में ब्लैक हैट हैकर्स के लिए। ब्लैक हैट हैकर्स मेनली कंप्यूटर वायरसेस बनाते हैं आपके कंप्यूटर को, या अगर हम शॉर्ट में बोले तो आपकी प्राइवेसी को वो तहस नहस कर देते हैं और आपकी सिक्योरिटी को तहस नहस कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ब्लैक हैट हैकर्स बहुत ही गंदे तरीके के हैकर्स होते हैं और इसीलिए ब्लैक हैट हैकर्स को हम क्रिमिनल्स बोलते हैं। ये क्राइम करते हैं, ये साइबर क्राइम ही करते हैं। और जैसे किसी के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेकर उससे शॉपिंग कर लेना, दूसरों के पैसे से शॉपिंग कर लेना। दोस्तों, अगली बात करें तो ग्रे हैट हैकर्स की। ग्रे हैट हैकर्स दूसरे तरीके के थोड़े हैकर्स होते हैं। इनको आप वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों का मिक्सचर भी कह सकते हैं। ग्रे हैट मतलब ये कि ये हैकर्स तो वैसे वाइट हैट हैकर्स होते हैं, लेकिन टाइम आने पर ये ब्लैक हैट एक्टिविटीज़ भी कर देते हैं, यानी कुछ समय ये लॉस को भी वॉयलेट कर देते हैं। जैसे किसी वेबसाइट में अलाउ नहीं है कि आप उनको टेस्ट करो, उनमें आप लूप पोल्स वगैरह निकालो, तो उनमें ये लूप पोल्स वगैरह निकाल देते हैं। इसलिए इन हैकर्स को ग्रे हैट हैकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों का काम करते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है ग्रे हैट, इनके लिए लेट 90s के टाइम पर आया था, जो कि वाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों के कंसेप्ट को डिराइव करके आया था। अब बात करते हैं, अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। सबसे पहले जो फील्ड होती है वो होती है सिस्टम हैकिंग। आप सिस्टम हैकिंग कर सकते हैं, आप सिस्टम हैकिंग में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, पेलोड्स बनाना, रैड बनाना, की लॉगर्स एंड ऑल। अगली जो फील्ड है वो होती है वेब सिक्योरिटी की, यानी वेबसाइट्स के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना, लूप पोल्स वगैरह फाइंड करना, ये चीज़ होती है वेब सिक्योरिटी। अब बात करें अगली फील्ड की, वो होती है नेटवर्क सिक्योरिटी। आप किसी नेटवर्क सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं, यानी किसी नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं, कोई अटैक्स, मैन इन द मिडिल अटैक और भी जितने अटैक्स होते हैं वो अटैक्स कहीं उस नेटवर्क पे हो ना रहे हों। अगली होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी प्रिविलेज एस्केलेशन एंड ऑल। और आप सोशल इंजीनियरिंग, वायरलेस टेस्टिंग, बहुत सारे अटैक्स हैं, फील्ड्स हैं, इनमें आप जा सकते हैं। अगली चीज़ को बात करें गाइज, अब आपने हर चीज़ को समझ लिया, सारे कंसेप्ट्स को समझ लिया। अब बात करें कि आपको सीखना कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप कहाँ से साइबर सिक्योरिटी को सीख सकते हैं। मतलब कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, आपको आने चाहिए कंप्यूटर के जो बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यानी बायोस क्या होता है, रैम रोम ये सब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बूटिंग कैसे होती है, ये जो चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज़ के बारे में बात करूँ आपसे, तो आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी नेटवर्किंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि नेटवर्किंग का बहुत यूज़ होता है साइबर सिक्योरिटी में। आपको राउटर्स, हब्स, स्विचेस, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप साइबर सिक्योरिटी में, या आप कह सकते हैं इथिकल हैकिंग में आ सकते हैं। अगली चीज़, आपको लिनक्स के बेसिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कौन सा कमांड क्यों डालते हैं, बैश स्क्रिप्टिंग भी आपको आनी चाहिए। और भी लिनक्स की चीज़ें होती हैं, अपाचे सर्वर कैसे ऑन करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। एक्सएफसी क्या होता है, लिनक्स जो कर्नल है वो क्या होता है, और जो डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो उसमें डिफरेंट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होते हैं, गॉम, एक्सएफसी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग दोस्तों आपको आनी ही चाहिए।
प्रोग्रामिंग बिल्कुल मस्ट है, आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप भी स्क्रिप्ट कीड़ी ही बन के रह जाएंगे। प्रोग्रामिंग में आपको पाइथन आना चाहिए, आपको सी आना चाहिए, जावा आना चाहिए। अगर ये तीनों आता है तो काफ़ी बेनिफिशियल है। और वैसे आपको PHP भी आना चाहिए, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और आपको थोड़ी बहुत जावा स्क्रिप्ट की भी नॉलेज और HTML CSS की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगली चीज़ पर आते हैं तो क्रिप्टोग्राफी की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि हैशेस क्या होते हैं, किस टाइप के हैशेस होते हैं, बेस 64, बेस 32, ये सभी हैशेस क्या होते हैं, MDK5 क्या होता है, ये सभी हैशेस को किस तरीके से आप पता करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कौन कौन से हैशेस होते हैं। अगली चीज़ आती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब जितने भी लोकल अटैक्स होते हैं ना, जिनको हम किसी नेटवर्क पे करते या फिर किसी सिस्टम को हैक करने के लिए करते, वो सारे अटैक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आते हैं। यानी आपको सिस्टम हैकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको नेटवर्क पे जो अटैक्स परफॉर्म किए जाते उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अगली चीज़ के बारे में मैं बात करूँ वो है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग बहुत ही मतलब ताकतवर चीज़ है। 100% सिस्टम कोई भी सिक्योर नहीं होता। अगर कोई सिस्टम 99% सिक्योर है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो 1% सोशल इंजीनियरिंग से हैक हो जाए। सबसे ग्रेट हैकर केविन मिटनिक भी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से ही जाने जाते हैं। अगला, आपको वेब सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। वेब सिक्योरिटी जैसे अटैक्स होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगली चीज़ बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी के भी बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो नेटवर्क्स पे अटैक किए जाते हैं जैसे मैन इन द मिडिल अटैक और DNS स्पूफिंग, ये सभी जो अटैक्स होते हैं उन सभी अटैक्स पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन पाएंगे। और ये जो चीज़ें मैंने बताई ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो इसके बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी कमेंट्स में तो मैं और भी इस पे वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ गाइस, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, थोड़ी सी भी आपको नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत मेहनत लगी। और जो मेहनत लगी है वो इसकी वीडियो को एडिट करने में लगी है। आप देख रहे होंगे वीडियो में बहुत सारे मोशन ग्राफिक्स हैं। और साथ ही गाइस एक छोटी सी सैड न्यूज़ ये है कि हमारे चैनल पे फ़िलहाल एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक चल रही है, और अगर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो ये मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। तो अब जो प्रैक्टिकल्स हैं जो मैं पहले अपलोड करता था, मेरी 5-6 वीडियोस यूट्यूब ने डिलीट कर दी हैं। जो कि मेरे प्रैक्टिकल थे, वाईफाई हैकिंग की पूरी सीरीज़ को डिलीट कर दिया है यूट्यूब ने। तो आई एम सो सॉरी। इसका मैं कोई अल्टरनेटिव देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपनी वेबसाइट भी बनानी चाहिए इस चीज़ पर। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी फैमिली 1K प्लस की हो चुकी है और मैं होप करता हूँ कि जब ये वीडियो डले तो 1.1K हमारी फैमिली हो जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।